जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज चतुर्थ अध्याय हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत आदि लीला से, और श्लोक नंबर है 137 से आज हम पढ़ेंगे। एक शुनो आर लोभेर प्रकार, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। अद्भुतानंत पूर्ण मूर मधुरिमा, त्रिजगते हर केह नाही पाय सीमा। এই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিকায় কলি, আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলে। यद्यपि निर्मल राधार सत्प्रेम दर्पण, तथापि शाश्वत तार बाढ़े क्षणे क्षण। आमार माधुर्य नाहि बाढ़िते अवकाशे, ए दर्पणे रागे नव नव रूपे भासे। मन माधुर्य राधार प्रेम दोहे हुड़ करे, क्षणे क्षणे बाढ़े देहे केह नाहि हारे। आमार माधुर्य नित्य नव नव हय, श्वास प्रेम अनुरूप भक्त आस्वादय। दर्पणाद्ये देखी যদি আপন মাধুরী, आस्वादिते হয় লোভ आस्वादिते नारी। বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়, রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায়। तो चैतन्य चरितामृत की इन श्लोक में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो आज से 500 वर्ष पहले एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, और जिसका प्रमाण हमें समस्त शास्त्रों में, वेद उपनिषद पुराणों में मिलता है, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं और हमें भक्ति करना सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं जो कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति। तो कैसे भक्ति के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं, वो सिखाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरे शरण ग्रहण करो। कैसे शरण ग्रहण करना है वो सिखाते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कैसे हमें प्रणिपात करना चाहिए गुरु के सामने, कैसे उनको प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये सभी बातें उदाहरण स्वरूप स्वयं कृष्ण भक्त के रूप में आके हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की इच्छाएं हैं, और जिसके लिए भगवान एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। तो पहली इच्छा तो ये है कि कृष्ण कहते हैं कि मैं समस्त रसों का सार हूँ, लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी जो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वो मेरे अंदर इतना रसास्वादन करते हैं कि मतलब, और राधा रानी का जो प्रेम है एक्चुअली वो भगवान को उन्मत्त करते हैं। राधा रानी का प्रेम जैसे कृष्ण के लिए गुरु है, और वो उनके सामने नर्तक शिष्य है। कृष्ण राधा रानी को देखकर जितना आनंद लुटते हैं, उससे कई गुना आनंद राधा रानी लुटती है। तो ये बताया गया है भगवान ने, पहले हम पढ़ चुके हैं 126 श्लोका में। निज प्रेमास्वादे मोर हई जे आह्लाद,
ताहा होते कोटि गुण राधा प्रेमास्वाद। अर्थात श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है उससे वो मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। अर्थात श्रीमती राधा रानी का जो आस्वादन है एक भक्त होकर ज़्यादा है कृष्ण से, तो इसलिए वो जो आनंद है, एक भक्त का आनंद है, वो लूटने के लिए भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। अब भगवान कहते हैं दूसरी इच्छा क्या है वो जानिए, कि अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार करने लगे। कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण से सुंदर कोई नहीं है, तो कृष्ण अपना सौंदर्य देखकर भी मोहित हो जाते हैं। कृष्ण का सौंदर्य कृष्ण को भी मोहित करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरी माधुरी जो है अद्भुत है, अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है और पूर्ण है, और तीनों लोकों में ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, कोई सीमा नहीं है इस माधुरी का। केवल राधिका अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के माधुरी का। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु फिर भी उनकी स्वच्छता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। जैसे कोई भी चीज़ बहुत साफ है, तो साफ है तो या तो साफ है या गंदा है ना, उससे। लेकिन यहाँ पे ये आश्चर्य है, आध्यात्मिक जगत का ये आश्चर्य है कि राधा रानी का जैसे प्रेम का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि इतना स्वच्छ है, इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, और फिर भी क्योंकि आध्यात्मिक जीवन है तो उसकी स्वच्छता दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। तो ऐसा भौतिक जगत में उदाहरण नहीं मिलता है। और बताया गया है कि मेरे माधुर्य की विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष यह नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। कि भगवान का माधुर्य जो है पूर्ण है, लेकिन फिर भी वो और चमकता है, उनके चमक भी बढ़ता रहता है। तो मेरे माधुर्य और राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। श्रीमती राधा रानी का प्रेम एक तो प्रेम है, और कृष्ण का जो माधुर्य है जो कृष्ण के अंदर है, दोनों में कंपटीशन चलता रहता है। वे दोनों बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और कोई भी हारता नहीं है। प्रेम भी बढ़ता जाता है, माधुर्य भी बढ़ता जाता है, प्रेम भी बढ़ता जाता है, माधुर्य भी बढ़ता जाता है। तो राधा रानी को देखकर एक्चुअली कृष्ण जो है कृष्ण का माधुर्य से और बढ़ जाता है। राधा रानी के प्रेम को देखकर कृष्ण का माधुर्य और बढ़ जाता है, और कृष्ण के माधुर्य को बढ़ता हुआ देखकर राधा रानी का प्रेम और 2 गुना हो जाता है, और 4 गुना हो जाता है, फिर कृष्ण का और 4 गुना होता है, फिर उनका 8 गुना हो जाता है, फिर 8 गुना होता है, फिर ऐसे स्पर्धा मतलब कंपटीशन चलता रहता है। तो मेरी माधुरी अद्भुत, अनंत एवं पूर्ण है, तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। फिर भी क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। भगवान कहते हैं वो बढ़ता ही जाता है। और ये भी बताते हैं भगवान कि मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। ऐसा नहीं कि जैसे भौतिक संसार में कोई भी चीज़ आप खरीदो, आपका भले ही वो कोई नया गाड़ी हो या फ्लैट हो, भले ही कोई मशीन हो, पुराना हो जाता है ना। इवन जब विवाह करते हैं तो नया रिश्ता रहता है तो अलग अनुभव होता है, पुराना होता है अलग अनुभव होता है। तो भौतिक जगत में हर वस्तु जो है पुराना होता जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जैसे नए चीज़ और अच्छे लगते हैं ना, ऐसे नवीन होता रहता है। भक्तगण अपने अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। राधा रानी सबसे ज़्यादा आस्वादन करती है, क्योंकि भक्तों में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। गोपिकाएं एक्चुअली सबसे ज़्यादा आस्वादन करती है, और समस्त गोपिकाओं में श्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। इसलिए इसमें भगवान कहते हैं कि अपने अपने जितना प्रेम हृदय में है उसके अनुसार भगवान जो है कहते हैं कि मेरे माधुर्य को लोग आस्वादन कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूँ, मतलब दर्पण मतलब जैसे कि आईना में देखें, तो उसका आस्वादन करने को मन करता है, किंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते?
जैसे एक उदाहरण, जो गाय है ना, तो गाय है, गाय अपना दूध खुद नहीं पीती है ना, लेकिन गाय के अंदर जो अमृत जैसा दूध है, खासकर देसी गाय की हम बात कर रहे हैं, तो वो दूसरे लोग निकाल के पीते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान है और स्वयं भगवान होके वो अपने ही माधुर्य का आस्वादन वो नहीं कर पा रहे हैं, और लेकिन उनको उनका आस्वादन करने का मन करता है बहुत, और उसके लिए भगवान को क्या बनना पड़ेगा, भक्त का रूप धारण करना पड़ेगा। तो आगे भगवान कहते हैं कि यदि मैं उसका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ, कि अगर मुझे ऐसा मन करे कि मैं भी अपने अंदर जो माधुरी है उसका आस्वादन करूँ, तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पड़ता हूँ। मतलब मुझे भी राधिका बनना है या राधा का भाव लेना है, तो इसके लिए लालायित हो उठते हैं भगवान। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो कृष्ण का आकर्षण अद्भुत एवं असीम है। केवल राधा रानी अपने आश्रय पद से इतना जो कृष्ण के अंदर माधुर्य है उसका सबसे अधिक आस्वादन कर सकती है। राधा रानी के हृदय रूपी दर्पण में कृष्ण के जो दिव्य लक्षण अधिकाधिक नवीन और तरोताजा लगते हैं। कृष्ण का आकर्षण श्रीमती राधा रानी को जानने के अनुपात में बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि श्रीमती राधा रानी का ही पद लेकर कृष्ण उस माधुर्य को, क्योंकि सबसे ज़्यादा राधा रानी आस्वादन करती है, तो कृष्ण अपने ही माधुर्य को आस्वादन करना चाहते थे। ये कृष्ण की दूसरी इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने के लिए। श्लोक नंबर 146 में बताया गया है, अपरिकलित पूर्वक चमत्कारकारी स्फुरति मम गर्याणेश माधुर्यपूरः अयमहमपि हन्त प्रेक्षयं लुब्धचेतः सरभसमुपभोक्तुं कामये राधिकेव। वो कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया, और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है, और मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। यानी आश्चर्यचकित है ये बात कि कृष्ण राधिका के प्रेम को देखकर जितना आनंदित हो रहे हैं, राधा रानी कृष्ण के बढ़ते हुए माधुर्य को देखकर और भी ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं, और भी ज़्यादा आस्वादन कर रहे हैं। तो ये जो श्लोक है श्री गोस्वामी कृत ललित माधव 8.34 से लिया गया है, और इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने द्वारका के रत्नचटित फव्वारे में अपने ही सौंदर्य का प्रतिबिंब देखने के बाद कहा था। भगवान कई बार अपने ही प्रतिबिंब जैसे पानी में देख लिया, खुद ही मोहित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वो कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है। बोलते ये आश्चर्य की बात है, मुझसे भी अधिक। तो इसलिए जो है वो बोलते हैं कि मैं स्वयं तीव्रता से राधा रानी की भांति उपभोग करना चाहता हूँ। मतलब मैं भगवान हूँ, पर मेरे से ज़्यादा मेरे भक्त यानी राधा रानी इसका उपभोग कर रहे हैं, तो इस माधुरी का उपभोग मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी इतना ही लालायित हूँ। आइए 147 से पढ़ते हैं श्लोका। कृष्ण माधुर्येर एक स्वाभाविक बल, कृष्णादि नर नारी करये संचल, श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्वमन, अपना स्वादिते कृष्ण करे न जतन, ए माधुर्यामृत पान सदा जे करे, तृष्णा शांति न हे तृष्णा बाढ़े निरंतरे, अतृप्त हइया करे विधिर निंदन, अविदग्ध विधि भाल न जाने सृजन, कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल दुई, कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल दुई,
ताहाते निमेष कृष्ण की देखी मुई। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है, नेचुरल जो है पावर है। यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदयों को पुलकित कर देता है। कृष्ण के अंदर जो एक सौंदर्य का आकर्षण है, ये सबको आकर्षित करते हैं। और कृष्ण का नाम ही है सर्वाकर्षक। उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर कृष्ण के सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो इतना मतलब इसमें इतना ज़्यादा आकर्षणीय शक्ति है कि कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं। जो व्यक्ति उस माधुर्य की अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। वो पान करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है और प्यास बढ़ती जाती है। भौतिक जगत में प्यास बढ़ना, उसमें कोई आनंद नहीं है, है ना, उसमें दुख है। और या आप कितना भी पानी पीजिए, अगर आपको बहुत प्यास लग रही है, मैं आपको 2 लीटर पानी दूँ, आप एक साथ पी लीजिए, आपका प्यास बुझ जाएगा। या मैं जूस दे दूँ 2 लीटर, तो कितना भी प्यासा हो इंसान, उनका प्यास बुझ जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये अलग है थोड़ा। आध्यात्मिक जगत में भगवान की कथा श्रवण करने का, भगवान की माधुर्य जो आस्वादन है, श्रवण कान से हम करते हैं, तो उसका हम जितना पान करें उतना प्यास बढ़ता जाता है। हम पान करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। ये ऐसी नशा है जो कभी भी नहीं उतरती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी उस रस का आस्वादन करने चाहते हैं, जो राधा रानी और बाकी भक्तगण भी करते हैं। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा कहने लगते हैं कि भगवान को, ब्रह्मा जी को जो है सृजन करना नहीं आता है। वो जो है अनुभवहीन है, एक्सपीरियंस नहीं है वो सृजन के मामले में। क्यों ऐसा कहते हैं कि कृष्ण के सौंदर्य देखने के लिए मुझे करोड़ों आंखें क्यों नहीं दिया, 2 आंखें क्यों दिया? 2 आंखों से हम तृप्त ही नहीं होते कृष्ण को देख देख कर। और ऊपर से 2 ही आंख दिया, ऊपर से वो आपने देखा सबकी आंखों में ये है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे खुली रहती है, पलक झपकती रहती है, पलक झपकती रहती है, पलक झपकती रहती है। तो कहते हैं कि पलक झपकती क्यों रहती है? तो अगर ऐसे इतना पलक झपकेगा तो वो क्षण तो गया ना कृष्ण के दर्शन किए बिना मेरा। तो ऐसे बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड एक श्लोका भी है जो गोपिया कहती है, श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 31 अध्याय श्लोक नंबर 15 में कहती है, अटति यद्भवानन्हि काननं त्रुतिर्युगायते त्वामपश्यतं कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडा उदीक्षतं पक्ष्मकृदृशम्। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। तब हम उस सृष्टा को निरा मूर्ख मानती है जिसने हमारी उन आँखों के ऊपर पलकें बना दी है जिससे हम आपको देखती है। अर्थात गोपियों का यहाँ पे भगवान के प्रति भक्ति देखिए कि कृष्ण का दर्शन करने में अगर पलक भी झपक रहे, वो भी उनको बाधा लगता है कि ये पलक नहीं बनाना चाहिए था। आंखें हमारी खुली रहती तो हम निरंतर भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान से वो विरह सहन नहीं कर पाती है। एक और श्लोक है, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। ये भी लिया गया है भागवतम 10 स्कंद 82 चैप्टर श्लोक नंबर 39। गोप्यच्च कृष्णामुपलभ्य सिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति दिग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वास् तद्भावमापुरपि नित्यायुजां दुरापम्। तो गोपियों ने दीर्घकालीन बिछोह के बाद अपने प्रिय कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखा
उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदयों में उन्हें प्राप्त किया, उनका आलिंगन किया। उन्हें इतना उत्कट हर्ष हुआ कि सिद्ध योगियों को भी ऐसा हर्ष प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियाँ स्रष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि उसने पलकें क्यों बनाई, तो उनके देखने में वो बाधक बन रही है। तो ये भी प्रमाण है कि किस प्रकार जो है गोपियों का तीव्र इच्छा है कृष्ण को निरंतर देखने का, क्योंकि बहुत पहले ही कृष्ण मथुरा चले गए थे वृंदावन से, और फिर कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ और सब लोग इकट्ठा हुए तब फिर से देखा, तो फिर वो आंखों से ही कृष्ण को देख देख के आलिंगन जैसे कर रही थी और इतना खुश हो रहे थे कृष्ण को देखकर, जो उतना आनंद जो कोई योगी भी प्राप्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा तपस्वी भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो गोपिया स्रष्टा को यह कहकर कोसने लगी कि उसने पलकें क्यों बनाई, नहीं बनाना चाहिए था, है ना। तो ऐसा, तो आगे हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ रहे हैं 154। इसमें बताया गया है, कृष्णावलोकन बिना नेत्र फला नहीं आना, जे जन कृष्ण देखे से भाग्यवान। कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए कोई दूसरी पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन पाता है वो सचमुच परम भाग्यशाली है। तो नेत्र की पूर्णता यही है कि इन आँखों से हम भगवान का दर्शन करें। कानों की पूर्णता यही है, हम इन कानों से कृष्ण के बारे में श्रवण करें। जीभा की पूर्णता इसी में है कि हम जीभा से कृष्ण का गुणगान करें निरंतर। हाथों की पूर्णता है कि हम हाथों से कृष्ण की कोई सेवा करें। तो इस तरह से, तो आगे गोपिया क्या कहती है, आगे बहुत सारे श्लोकास जो है हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला श्लोक लिया गया है, श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 21 चैप्टर श्लोक नंबर 7। अक्षन्वतां फलमिदं न परं विदाम, सख्यः पशूननु विवेशयतुर्वयस्ये, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणु जुष्टं, यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। श्लोक नंबर 156। गोप्यः स्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम्, लावण्यसारमसमूर्धमनन्यसिद्धम्, दृग्भिः पिबन्तनुसवाभिनवं दुरापम्, एकान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वर्यस्य। अर्थात गोपियों ने कहा, है सखियों, वे आंखें जो महाराज नंद के पुत्रों के सुंदर मुखों का दर्शन करती है निश्चय ही भाग्यशाली है। जैसे ही ये दोनों पुत्र यानी कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को आगे रखकर वन में प्रवेश करते हैं और होठों पर बांसुरियाँ रख लेते हैं, बांसुरी बजाने लगते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं। कृष्ण की नज़र देखने के लिए जो एक नज़र, तो लोग एकदम आकृष्ट हो जाते हैं और उस बात से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके पास आंखें हैं, हमारे विचार में उनके लिए इससे बढ़कर कोई दर्शनीय वस्तु नहीं है कि कृष्ण को वो देखे और कृष्ण उनको देखे। तो वो अत्यंत भाग्यशाली है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि ऋषिगण जिनके नेत्रों में शुद्ध प्रेम का अंजन लगा हुआ है, तो प्रेम अंजन जब आंखों में लगा होता है तो आंखें इतनी सुंदर लगते हैं, इसमें कृष्ण के लिए प्रेम हो, तो फिर श्याम सुंदर कृष्ण को वो अपने हृदय में भी देख सकते हैं और बाहर भी देख सकते हैं। मथुरा की स्त्रियों ने भी कहा कि न जाने गोपियों ने कौन सा तपस्या किया है, वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के स्वरूप के अमृत का निरंतर पान करती है, जो लावण्य का सार है और जिसके बराबर या जिससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है।
यह लावण्य, सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। यह स्वयं में संपूर्ण क्षीर, नवीन और अति विरल है। ये कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है। कृष्ण सभी ऐश्वर्य में पूर्ण है, उसमें एक ऐश्वर्य सौंदर्य है। तो इससे हमें इसकी पुष्टि होती है। क्योंकि मथुरा के स्त्रियों ने कृष्ण बलराम को कंस के अखाड़े में मुष्टिक और चाणूर नामक कंस के बहुत महान मल्ल योद्धा थे, और कृष्ण तो तब बालक ही थे। तो तब आए थे कृष्ण, तब उन लोगों ने कृष्ण का सुंदर रूप का दर्शन किया था। श्लोक नंबर 157। अपूर्व माधुरी कृष्णेर अपूर्व तारबल, যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল। কৃষ্ণের মাধুর্যে কৃষ্ণে উপজয় লোভ, সম্যক আস্বাদিতে নারে মনে রহে ক্ষোভ। এই তদ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ, তৃতীয় হেতুরে বেশ শুনহ লক্ষণ। অত্যন্ত নিগুড় এই রসের সিদ্ধান্ত, स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। तो यहाँ पे बताया कि भगवान कृष्ण की माधुरी अद्वितीय है और उनका बल भी अद्वितीय है। ऐसे बलवान कोई नहीं है दूसरा, और ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चंचल हो उठता है। इसलिए जब हिमालय की पुत्री है पार्वती और उनका हिमालय का दामाद है शिव जी, तो इसलिए विंध्याचल पर्वत में भी तपस्या करते हैं ताकि शिव जी से भी महान उनका दामाद हो, है ना। तो राधा रानी को फिर विंध्याचल की पत्नी जो है वो पुत्री रूप में प्राप्त करती है, और फिर राधा रानी भी होती है और चंद्रावली भी होती है, और दोनों के ही एक्चुअल स्वामी कृष्ण हैं। तो फिर पुतना आती है, क्योंकि ऐसा भी पता चलता है कि शक्ति आ चुकी है, अस्त्र शक्ति, और उनसे कोई विवाह करेंगे तो मतलब अस्त्र सखिया जो कृष्ण राधा रानी को सहित अस्त्र सखिया प्रकट हो रही थी उस समय, तो उनसे कोई विवाह करेंगे तो अमर हो जाएगा। तो पुतना को कंस बोलते हैं कि आप जो है, जो लड़का जन्म हुआ है किसी के वहाँ तो उनको मार देना तत्क्षण, लेकिन लड़की अगर जन्म हुई है तो उनको उठा के ले आना। तो विंध्याचल की पत्नी कि वहाँ से, क्योंकि उस दिन यज्ञ हो रहा था, उठा के ले जाती है। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो ऋषि मुनियों को बोलते हैं कि आप अपने मंत्र के बल पर इस राक्षसी पर वो करो, उनको मार दो राक्षसी को, या आप उनकी क्षीण कर दो ताकि बच्ची हमें मिल जाए, हमारी बच्चियाँ। तो फिर इस तरह से पुतना जा ही रही थी उड़कर, तभी ऋषियों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि पुतना जैसे हालत उनकी खराब होने लगी, बेहोशी आने लगी, तो बच्चियाँ जैसे नदी में गिर गई। इसे राधा रानी बहकर फिर उनको एक लोटस के बीच में वृषभानु और कृतिदा माता जी को मिलता है। तो ऐसे ही चंद्रावली को भी माता पिता मिले फिर। तो ये जो है हम देखते हैं कि भगवान की जो है वो अद्वितीयता है, इसीलिए विंध्याचल पर्वत चाहते थे कि हिमालय को देखकर कि उनसे भी जो है महान मेरा दामाद हो। तो ऐसा ये कथा आती है बहुत सुंदर। तो ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से जो है मन जो है चंचल हो उठता है, रोमांचित हो उठता है, पुलकित हो उठता है। तो भगवान कृष्ण का सौंदर्य कृष्ण को भी आकृष्ट करता है, किंतु इसका पूर्णतया आनंद वो कृष्ण बन के नहीं ले सकते, इसलिए उनका मन खिन्न रहने लगा। तो इसलिए उन्होंने द्वितीय इच्छा ये किया कि मैं राधा रानी का भाव ग्रहण करूं, और राधा रानी का अंग कांति लेकर जो है भगवान प्रकट होना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये भगवान की द्वितीय इच्छा है।